आपने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के तो कई चर्चे सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर जिसका स्वच्छता से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ स्वच्छ भारत का नारा चौराहों और फ्लाईओवर पर लिखा तो मिलता है, लेकिन जमीन पर यह शहर गंदगी की सारी हदें पार करता नजर आता है। यह राजगढ़ जिले का ब्यावरा शहर है। यहाँ हर तरफ गंदगी का अंबार है। सीवेज चोक हो चुके हैं। मोहल्लों के बगल से निकलते खुले नाले में कचरा ठसा हुआ है। इन गंदे नालों का अनट्रीटेड जहरीला पानी यहां से बहने वाली अजनार नदी को भी प्रदूषित कर रहा है। ब्यावरा शहर के ज्यादातर मोहल्लों में लोग इसी गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। ऐसे में एक गंदे नाले के सामने दुकान चलाने वाली सपना नामदेव का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ता है। हमें बहुत ही ज्यादा गंदगी से परेशान है भैया। नाले की बदबू आती, लोग बाग हमसे कहते हैं कि आप लोग कैसे रहते हो, रिश्तेदार आते तो वो भी कहते हैं कैसे रहते हो। मगर क्या करें, हमारी मजबूरी है। अब हमारे कोई कमाने धमाने वाला व्यक्ति भी नहीं है तो हम दूसरे का मकान बना ले, बताओ आप। हम तो कमा रहे और बीमारी में दे रहा, कुछ हम बीमार कुछ हमारे बच्चे बीमार, क्या करें। ब्यावरा शहर के माता मंड मोहल्ले में रहने वाले मनीष प्रजापति कहते हैं कि खुला हुआ नाला जो गंदगी से भरा है, उसके बगल की सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कई बार यहाँ गाड़ी चलाने वाले हादसों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है और इतनी गंदगी है कि अगर कई बार कंप्लेन भी की, 181 पे भी कंप्लेन की, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई आउटपुट नहीं आया। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो कि ये पूरा नाला है वो टूट चुका है। अभी यहाँ डीपी लगी हुई है, वो डीपी भी टूटने के लिए कगार पे है और बस ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो डीपी टूट जाए। मतलब पूरा नाला टूट गया है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। अभी यहाँ पर मोटरसाइकिल वाले गिरे थे तो यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। टूटी नालियों पर लोगों ने लोहे की चादर डालकर उन्हें अस्थायी रूप से ढक दिया है ताकि उनके बच्चे इसमें ना गिर जाएं। लेकिन प्रशासन को यहाँ लोगों की जान की फिक्र नहीं है। जब भी अगर नगर पालिका हम कंप्लेन करते हैं तो एक जेसीबी आती है, 1-2 ट्रायली खाली करती है और चली जाती है। उस दिन भी 2 दिन तक पूरा कीचड़ लगा रहता है नाले का। तो बेसिकली कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। सभी दूर शिकायत कर ली हमने तो, सब दूर। हमको विधायक साहब बोले कि आप वोट डाल दो, वोट दे दो हमको। वो ट्यूबवेल खराब पड़ी है, कम से कम 6 महीने हो गए, पानी के लिए परेशान हो रहा है। ट्यूबवेल तक सही नहीं कर पा रहे। 6 महीने हो गए वो ट्यूबवेल खराब हुए। कहाँ जाए पानी भरने भी, हम पानी की भी समस्या, हर चीज की समस्या है इस मोहल्ले में, तो ये मान लो आप। इस मोहल्ले में गंदगी इतनी ज्यादा है कि यहाँ आने वाला हर शख्स यहाँ के निवासियों से एक ही सवाल करता है कि आप ऐसी जगह कैसे रह सकते हैं। धनी प्रजापति बताती हैं कि इस गंदगी की वजह से 2 बार उनके बेटे की सगाई टूट चुकी है। आप लोग मेरे लड़के की 2 जगह से सगाई टूट गई है। क्या बोलते हैं आपके? वही बोलते मेरी लड़की यहाँ नहीं रहेगी, आपका लड़का पढ़े लिखे है क्या, बेटी तो घर में रहेगी मेरी। ऐसी गंदगी में नहीं रहे मेरी बेटी। मोमन मोहल्ले में रहने वाली शबनम कहती हैं कि नालियों की सफाई ना होने से बारिश में गंदा पानी उनके घरों में घुस जाता है। जब भी नल चलते हैं पूरे नाली फुल हो जाती है, नाली चौक हो जाती है, हमारे घरों में कीड़े घुसते हैं। हर जब भी नल आती, जब मेरे को पूरी गली धोना पड़ जाए माता लाख। और मुझे क्या, पूरे मोहल्ले में सबको परेशानी है। नाली सही साफ होती नहीं है, कहते हैं तो बस बस चले जाते हैं, आज हो जाएगी कल हो जाएगी, रोका निकाल देंगे। कब तक की समस्या है हमारे साथ ये। हम तो के पस्त पड़ेगा। पार्षद जो है वार्ड नंबर 16 का, वो तो कभी देखने ही नहीं आता। ब्यावरा शहर में व्याप्त गंदगी कोई छिपी हुई चीज नहीं है। अगर व्यक्ति अपनी आंखें खोले तो उसे आसानी से यह देखने को मिलती है। हालांकि नगर पालिका में प्रभारी सीएमओ को विश्वास है कि इस वर्ष स्वच्छता के मामले में ब्यावरा नंबर 1 शहर होगा। सफाई के लिए प्रतिदिन नगर पालिका ब्यावरा प्रतिदिन सफाई की जाती है। डोर टू डोर कचरा गाड़ी 10 कचरा वाहन हमारे यहाँ चल रहे हैं, जो डोर टू डोर प्रतिदिन कचरा संग्रहण करते हैं। गीला सूखा कचरा अलग अलग लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी वार्डों में पूरे सफाई कर्मचारी हमारे जो सफाई मित्र हैं वो प्रतिदिन झाड़ू सफाई, सड़क सफाई करते हैं और नालों की भी सफाई की जाती है, नालियों की भी सफाई की जाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण भी अभी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है और हमारी यही प्रयास रहेगा कि ब्यावरा शहर स्वच्छता में नंबर 1 में आए। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा इस बात को मानते हैं कि शहर में अलग अलग जगह गंदगी व्याप्त है और शहर के 4 बड़े नाले अजनार नदी को भी प्रदूषित कर रहे हैं। जहाँ हमारे बड़े नाले हैं उस नालों को कवर करने के लिए हम उसमें शेड लगाने वाला प्रोजेक्ट हमने बनाया है। साथ में
जो नाले का पानी नदी में जा रहा है और नदी भी दूषित उससे हो रही है। ऐसे करके हमने 31 करोड़ रुपए की एक डीपीआर बनाई है, अमृत योजना, जो केंद्र सरकार से संचालित हो रही है। उस योजना के अंतर्गत हमने डीपीआर बनाई है। जो डीपीआर में जो नाले का पानी है, ब्यावरा शहर के बड़े जो 4 नाले हैं वो नदी में जा रहे हैं। 4 नालों को एक जगह मिला करके उसका पानी फिल्टर प्लांट में जा कर के, और जो पानी उस फिल्टर प्लांट से फिल्टर होगा, शुद्ध होने के बाद में नदी में जाएगा। ऐसी योजना नगर पालिका के माध्यम से बना के शासन स्तर पे भेज दी है और उसके जल्द हम टेंडर लगाने वाले हैं। ब्यावरा में रहने वाले लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्रशासन को आमजन के जीवन की यहाँ कोई कीमत नहीं है। गंदगी के चलते आप पूरे सरकारी अस्पताल है हमारा, ये पीछे शासकीय अस्पताल है, इसमें अगर आप मरीजों की संख्या देखेंगे, आए दिन पेपरों में भी आता है, संक्रमित बीमारियों से ग्रसित इतने लोग आते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी होने लग गई है। इतने ज़्यादा पीड़ित परिवार हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा काल कवलित भी हो रहे हैं, और गंदगी का अंबार इस कदर ब्यावरा नगर में छाया हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शायद इच्छा शक्ति होते हुए भी संसाधनों की इतनी अपर्याप्तता है जिसके कारण साफ सफाई नहीं हो पा रही। 1.5-2 साल नालियों की सफाई में हो जाते हैं। उसके बाद में अभी तक प्रशासन जो है पूरी इच्छा शक्ति के साथ में जानता हुआ कि भाई संक्रमण इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, कोरोना काल का अपन ने अभी देखा, उसके बाद अभी भी संक्रमण इस तरीके से बढ़ रहा है कि जो वायरल बीमारियां हैं लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ब्यावरा में स्वच्छता को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही का खामियाजा वो आम लोग उठा रहे हैं जो इस गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। ये गंदगी उनकी सेहत को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, उनके स्वच्छ वातावरण में गरिमापूर्ण जीवन जीने की उम्मीदों को भी खत्म कर रही है। ब्यावरा से अब्दुल वसीम अंसारी की ग्राउंड रिपोर्ट।